मैंने कहा था ना लौट के तुम मेरे पास ही आओगे। मेरा फजूल बात सुनने का कोई मूड नहीं है, मैं अभी आ रहा हूँ तुमसे मिलने। तुम जहर डालो, खुद पी लो। कामयार और इसका फोन, मेरी बात करा उससे। अभी कैसे फाड़ में जाओ तुम, और फाड़ में जाए कामयार। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इन्हें बुला लेंगी। आहिरा और अम्मी भी आते होंगे, स्टॉक हो जाएगा यार। तुम ऑलरेडी डॉक्टर नहीं थे? ग्रेजुएशन कैसे? फेक डिग्री थी ना? मैं नहीं देखना चाहता, छोड़ो पर। किसको? सीक्रेट है, नाम नहीं लेते ऐसे, बुरी बात है। क्यों तुम अच्छी तरह जानती हो, इश्तियाक ने मुझे बताया कौन कौन इनवाइटेड है। लग नहीं रहा कि जरूरत है मुझे किसी भी किस्म की सफाई देने की। आपको मैं अपनी लाइफ में जो भी चूज किया खुद चूज किया। मैं तो सबने देखे हैं भाई, इनफैक्ट मेरे पास तो उसकी वीडियो। आई नो, लेकिन अभी ठंडी हो जाओ यार, मेरा ससुराल है, थोड़ा सा ख्याल कर लो। ख्याल करूं, मैं ख्याल करूं, और वो जो बोल रही है बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो ना मेरे लिए। गलती होगी कि मैं आ गई, मुझसे गलती होगी। तुम्हें मुझे यार क्या हो गया है? कोई बात नहीं, सब गेस्ट आए हुए हैं, अच्छा नहीं लगता। देखो इस वक्त बेहतर है तुम घर चले जाओ। वो बदमाश है। यार ये बहुत कोई इंटरेस्टिंग आंटी है। एक्सक्यूज मी, मॉम है मेरी। तो तुम्हारे कोई बदमाश कह दिया आपने मुझे? बदमाश को बदमाश नहीं कहूंगी तो क्या कहूँ? आप कुछ भी बोल सकती थी, आप चार्मिंग बोल रही थी, अट्रैक्टिव बोलती थी, थोड़ा बहुत चल। पहले मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, फिर मुझसे शादी तोड़ दी और फिर शादी कर दी। ये भला कोई इंसान है? उसके बाद you don't even deserve to stand in front of me. ड्राइवर आ रहा है मेरा, अपनी टांग अपने घुटने तक ही रखो। मेरे मामलात में अटकाओगे तो दोनों टांगों से जाओगे। अच्छा, कौन तोड़ेगा मेरी टांगे? वो जो खुद अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता, उसके लिए जरूरत है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुमने गलत इंसान से शादी की है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुमने जो इंसान सबके सामने तुम्हारी इज्जत नहीं कर सकता, वो अकेले में तुम्हारा क्या असर करता होगा। आपने ट्राई किया, आपके बेटे ने ट्राई किया, आप भी हार गई, मैं भी हार गई, मगर शी चोज मी। बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? फिलहाल तो मुझसे तुम बर्दाश्त नहीं। बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो मुझे छोड़ के चले गई। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने अंदर इन्फॉर्म कर दिया है, एक मुलाजिम तुम्हें लेने के लिए आएगा। मैंने उसको कह दिया है कि तुम कामयार के दोस्तों प्लीज कुछ और कह के प्लान मत खराब करना। वो जैसे ही तुम्हें ड्राइंग रूम में बिठा के जाएगा, जस्ट स्ट्रेट गो टू हिज रूम, विदाउट टाइम वेस्ट मत करना। तुम्हें कैसे पता वो कहाँ है? मैंने उसके फोन में लाइव लोकेशन। तुम उसकी खुशी नहीं हो बेटा, उसकी खुशी कोई और है। ऐसी मोहब्बत हासिल करके क्या करोगे? अच्छा, तुम्हारे पापा ने भी यही गलती की थी। कामयार की पहली बीवी ने भरी महफिल में आकर आयरा को घर से निकाल दिया और अपना हक मांग लिया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि डॉक्टर इरफान की आंखों में खून उतर आया और आयरा के पांव तले जमीन निकल गई। जब सालगिरह की मजलिस पार्टी शुरू होने वाली थी, तभी तूबा, जिसकी चलती तस्वीर पहले वायरल हुई थी, अपने बच्चे के साथ वहां पहुंची। उसने चीख कर कहा कि कामयार सिर्फ उसका शौहर है और आयरा एक गासिब औरत है जिसने उसका घर उजाड़ा है। कामयार, जो कि पहले ही जहनी दबाव का शिकार था और नशे की हालत में लड़खड़ा रहा था, वो इस नए हमले को बर्दाश्त न कर सका। उसने तूबा को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन सुहेल साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे थप्पड़ मारा। दादी, जो हमेशा कामयार की तरफदारी करती थीं, वो भी इस बार खामोश रह गईं, क्योंकि तूबा के हाथ में निकाहनामा और बच्चे का पैदाइशी सबूत मौजूद था। आयरा रोती हुई फलक की तरफ देखती है, लेकिन फलक खुद अपने घर वालों के दबाव में खामोश खड़ी है। फरीहा, जो कि इस सारी साजिश की मलका है, पीछे खड़ी हंस रही थी, क्योंकि उसने ही तूबा को सारे राज बताए थे और उसे यहाँ बुलवाया था। खावर ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और आयरा के करीब आकर कहा कि देखा तुमने, मैंने कहा था कि तुमने गलत इंसान से निकाह किया है। आयरा ने अपना सारा सरमाया और इज्जत गंवा दी थी। डॉक्टर इरफान ने आयरा का हाथ पकड़ा और कहा कि अब इस घर में हमारा एक पल रुकना भी गुनाह है। कामयार ने आयरा को रोकने की कोशिश की और कहा कि ये सब झूठ है, लेकिन उसकी अपनी हरकतों ने पहले ही उसे सबकी नजरों में गिरा दिया था। तूबा ने आयरा का सामान कमरे से बाहर फेंक दिया और कहा कि आज से इस कमरे की मालकन मैं हूँ।
आयरा जब घर से निकली तो बाहर खावर अपनी गाड़ी लिए खड़ा था। उसने आयरा से कहा कि अगर वो अब भी चाहे तो वो उसे अपनी मालकन बनाकर रख सकता है। आयरा ने खावर को सख्त नफरत से देखा, लेकिन उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उसके बाप ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। क्या आयरा इस रुसवाई के साथ जी पाएगी? क्या कामयार कभी साबित कर सकेगा कि तूबा इसका पुराना गुनाह थी या ये फरीहा का नया जाल है? कामयार की पहली बीवी ने भरी महफिल में आकर आयरा को घर से निकाल दिया और अपना हक मांग लिया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि डॉक्टर इरफान की आंखों में खून उतर आया और आयरा के पांव तले जमीन निकल गई। जब सालगिरह की मजलिस पार्टी शुरू होने वाली थी, तभी तूबा, जिसकी चलती तस्वीर पहले वायरल हुई थी, अपने बच्चे के साथ वहां पहुंची। उसने चीख कर कहा कि कामयार सिर्फ उसका शौहर है और आयरा एक गासिब औरत है जिसने उसका घर उजाड़ा है। कामयार, जो कि पहले ही जहनी दबाव का शिकार था और नशे की हालत में लड़खड़ा रहा था, वो इस नए हमले को बर्दाश्त न कर सका। उसने तूबा को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन सुहेल साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे थप्पड़ मारा। दादी, जो हमेशा कामयार की तरफदारी करती थीं, वो भी इस बार खामोश रह गईं, क्योंकि तूबा के हाथ में निकाहनामा और बच्चे का पैदाइशी सबूत मौजूद था। आयरा रोती हुई फलक की तरफ देखती है, लेकिन फलक खुद अपने घर वालों के दबाव में खामोश खड़ी है। फरीहा, जो कि इस सारी साजिश की मलका है, पीछे खड़ी हंस रही थी, क्योंकि उसने ही तूबा को सारे राज बताए थे और उसे यहाँ बुलवाया था। खावर ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और आयरा के करीब आकर कहा कि देखा तुमने, मैंने कहा था कि तुमने गलत इंसान से निकाह किया है। आयरा ने अपना सारा सरमाया और इज्जत गंवा दी थी। डॉक्टर इरफान ने आयरा का हाथ पकड़ा और कहा कि अब इस घर में हमारा एक पल रुकना भी गुनाह है। कामयार ने आयरा को रोकने की कोशिश की और कहा कि ये सब झूठ है, लेकिन उसकी अपनी हरकतों ने पहले ही उसे सबकी नजरों में गिरा दिया था। तूबा ने आयरा का सामान कमरे से बाहर फेंक दिया और कहा कि आज से इस कमरे की मालकन मैं हूँ। आयरा जब घर से निकली तो बाहर खावर अपनी गाड़ी लिए खड़ा था। उसने आयरा से कहा कि अगर वो अब भी चाहे तो वो उसे अपनी मालकन बनाकर रख सकता है। आयरा ने खावर को सख्त नफरत से देखा, लेकिन उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उसके बाप ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। क्या आयरा इस रुसवाई के साथ जी पाएगी? क्या कामयार की पहली बीवी ने भरी महफिल में आकर आयरा को घर से निकाल दिया और अपना हक मांग लिया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि डॉक्टर इरफान की आंखों में खून उतर आया और आयरा के पांव तले जमीन निकल गई। जब सालगिरह की मजलिस पार्टी शुरू होने वाली थी, तभी तूबा, जिसकी चलती तस्वीर पहले वायरल हुई थी, अपने बच्चे के साथ वहां पहुंची। उसने चीख कर कहा कि कामयार सिर्फ उसका शौहर है और आयरा एक गासिब औरत है जिसने उसका घर उजाड़ा है। कामयार, जो कि पहले ही जहनी दबाव का शिकार था और नशे की हालत में लड़खड़ा रहा था, वो इस नए हमले को बर्दाश्त न कर सका। उसने तूबा को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन सुहेल साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे थप्पड़ मारा। दादी, जो हमेशा कामयार की तरफदारी करती थीं, वो भी इस बार खामोश रह गईं, क्योंकि तूबा के हाथ में निकाहनामा और बच्चे का पैदाइशी सबूत मौजूद था। आयरा रोती हुई फलक की तरफ देखती है, लेकिन फलक खुद अपने घर वालों के दबाव में खामोश खड़ी है। फरीहा, जो कि इस सारी साजिश की मलका है, पीछे खड़ी हंस रही थी, क्योंकि उसने ही तूबा को सारे राज बताए थे और उसे यहाँ बुलवाया था। खावर ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और आयरा के करीब आकर कहा कि देखा तुमने, मैंने कहा था कि तुमने गलत इंसान से निकाह किया है। आयरा ने अपना सारा सरमाया और इज्जत गंवा दी थी। डॉक्टर इरफान ने आयरा का हाथ पकड़ा और कहा कि अब इस घर में हमारा एक पल रुकना भी गुनाह है। कामयार ने आयरा को रोकने की कोशिश की और कहा कि ये सब झूठ है, लेकिन उसकी अपनी हरकतों ने पहले ही उसे सबकी नजरों में गिरा दिया था। तूबा ने आयरा का सामान कमरे से बाहर फेंक दिया और कहा कि आज से इस कमरे की मालकन मैं हूँ। आयरा जब घर से निकली तो बाहर खावर अपनी गाड़ी लिए खड़ा था। उसने आयरा से कहा कि अगर वो अब भी चाहे तो वो उसे अपनी मालकन बनाकर रख सकता है। आयरा ने खावर को सख्त नफरत से देखा, लेकिन उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उसके बाप ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया था।
क्या आयरा इस रुसवाई के साथ जी पाएगी? क्या कामयार कभी साबित कर सकेगा कि तूबा इसका पुराना गुनाह थी या ये फरीहा का नया जाल है? कामयार की पहली बीवी ने भरी महफिल में आकर आयरा को घर से निकाल दिया और अपना हक मांग लिया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि डॉक्टर इरफान की आंखों में खून उतर आया और आयरा के पांव तले जमीन निकल गई। जब सालगिरह की मजलिस पार्टी शुरू होने वाली थी, तभी तूबा, जिसकी चलती तस्वीर पहले वायरल हुई थी, अपने बच्चे के साथ वहां पहुंची। उसने चीख कर कहा कि कामयार सिर्फ उसका शौहर है और आयरा एक गासिब औरत है जिसने उसका घर उजाड़ा है। कामयार, जो कि पहले ही जहनी दबाव का शिकार था और नशे की हालत में लड़खड़ा रहा था, वो इस नए हमले को बर्दाश्त न कर सका। उसने तूबा को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन सुहेल साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे थप्पड़ मारा। दादी, जो हमेशा कामयार की तरफदारी करती थीं, वो भी इस बार खामोश रह गईं, क्योंकि तूबा के हाथ में निकाहनामा और बच्चे का पैदाइशी सबूत मौजूद था। आयरा रोती हुई फलक की तरफ देखती है, लेकिन फलक खुद अपने घर वालों के दबाव में खामोश खड़ी है। फरीहा, जो कि इस सारी साजिश की मलका है, पीछे खड़ी हंस रही थी, क्योंकि उसने ही तूबा को सारे राज बताए थे और उसे यहाँ बुलवाया था। खावर ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और आयरा के करीब आकर कहा कि देखा तुमने, मैंने कहा था कि तुमने गलत इंसान से निकाह किया है। आयरा ने अपना सारा सरमाया और इज्जत गंवा दी थी। डॉक्टर इरफान ने आयरा का हाथ पकड़ा और कहा कि अब इस घर में हमारा एक पल रुकना भी गुनाह है। कामयार ने आयरा को रोकने की कोशिश की और कहा कि ये सब झूठ है, लेकिन उसकी अपनी हरकतों ने पहले ही उसे सबकी नजरों में गिरा दिया था। तूबा ने आयरा का सामान कमरे से बाहर फेंक दिया और कहा कि आज से इस कमरे की मालकिन मैं हूँ। आयरा जब घर से निकली तो बाहर खावर अपनी गाड़ी लिए खड़ा था। उसने आयरा से कहा कि अगर वो अब भी चाहे तो वो उसे अपनी मालकिन बनाकर रख सकता है। आयरा ने खावर को सख्त नफरत से देखा, लेकिन उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उसके बाप ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। क्या आयरा इस रुसवाई के साथ जी पाएगी? क्या कामयार की पहली बीवी ने भरी महफिल में आकर आयरा को घर से निकाल दिया और अपना हक मांग लिया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि डॉक्टर इरफान की आंखों में खून उतर आया और आयरा के पांव तले जमीन निकल गई। जब सालगिरह की मजलिस पार्टी शुरू होने वाली थी, तभी तूबा, जिसकी चलती तस्वीर पहले वायरल हुई थी, अपने बच्चे के साथ वहां पहुंची। उसने चीख कर कहा कि कामयार सिर्फ उसका शौहर है और आयरा एक गासिब औरत है जिसने उसका घर उजाड़ा है। कामयार, जो कि पहले ही जहनी दबाव का शिकार था और नशे की हालत में लड़खड़ा रहा था, वो इस नए हमले को बर्दाश्त न कर सका। उसने तूबा को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन सुहेल साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे थप्पड़ मारा। दादी, जो हमेशा कामयार की तरफदारी करती थीं, वो भी इस बार खामोश रह गईं, क्योंकि तूबा के हाथ में निकाहनामा और बच्चे का पैदाइशी सबूत मौजूद था। आयरा रोती हुई फलक की तरफ देखती है, लेकिन फलक खुद अपने घर वालों के दबाव में खामोश खड़ी है। फरीहा, जो कि इस सारी साजिश की मलका है, पीछे खड़ी हंस रही थी, क्योंकि उसने ही तूबा को सारे राज बताए थे और उसे यहाँ बुलवाया था। खावर ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और आयरा के करीब आकर कहा कि देखा तुमने, मैंने कहा था कि तुमने गलत इंसान से निकाह किया है। आयरा ने अपना सारा सरमाया और इज्जत गंवा दी थी। डॉक्टर इरफान ने आयरा का हाथ पकड़ा और कहा कि अब इस घर में हमारा एक पल रुकना भी गुनाह है। कामयार ने आयरा को रोकने की कोशिश की और कहा कि ये सब झूठ है, लेकिन उसकी अपनी हरकतों ने पहले ही उसे सबकी नजरों में गिरा दिया था। तूबा ने आयरा का सामान कमरे से बाहर फेंक दिया और कहा कि आज से इस कमरे की मालकिन मैं हूँ। आयरा जब घर से निकली तो बाहर खावर अपनी गाड़ी लिए खड़ा था। उसने आयरा से कहा कि अगर वो अब भी चाहे तो वो उसे अपनी मालकिन बनाकर रख सकता है। आयरा ने खावर को सख्त नफरत से देखा, लेकिन उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उसके बाप ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। क्या आयरा इस रुसवाई के साथ जी पाएगी? क्या कामयार कभी साबित कर सकेगा कि तूबा इसका पुराना गुनाह थी या ये फरीहा का नया जाल है? कामयार की पहली बीवी ने भरी महफिल में आकर आयरा को घर से निकाल दिया और अपना हक मांग लिया।
ये मंजर इतना खौफनाक था कि डॉक्टर इरफान की आंखों में खून उतर आया और आयरा के पांव तले जमीन निकल गई। जब सालगिरह की मजलिस पार्टी शुरू होने वाली थी, तभी तूबा, जिसकी चलती तस्वीर पहले वायरल हुई थी, अपने बच्चे के साथ वहां पहुंची। उसने चीख कर कहा कि कामयार सिर्फ उसका शौहर है और आयरा एक गासिब औरत है जिसने उसका घर उजाड़ा है। कामयार, जो कि पहले ही जहनी दबाव का शिकार था और नशे की हालत में लड़खड़ा रहा था, वो इस नए हमले को बर्दाश्त न कर सका। उसने तूबा को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन सुहेल साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे थप्पड़ मारा। दादी, जो हमेशा कामयार की तरफदारी करती थीं, वो भी इस बार खामोश रह गईं, क्योंकि तूबा के हाथ में निकाहनामा और बच्चे का पैदाइशी सबूत मौजूद था। आयरा रोती हुई फलक की तरफ देखती है, लेकिन फलक खुद अपने घर वालों के दबाव में खामोश खड़ी है। फरीहा, जो कि इस सारी साजिश की मलका है, पीछे खड़ी हंस रही थी, क्योंकि उसने ही तूबा को सारे राज बताए थे और उसे यहाँ बुलवाया था। खावर ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और आयरा के करीब आकर कहा कि देखा तुमने, मैंने कहा था कि तुमने गलत इंसान से निकाह किया है। आयरा ने अपना सारा सरमाया और इज्जत गंवा दी थी। डॉक्टर इरफान ने आयरा का हाथ पकड़ा और कहा कि अब इस घर में हमारा एक पल रुकना भी गुनाह है। कामयार ने आयरा को रोकने की कोशिश की और कहा कि ये सब झूठ है, लेकिन उसकी अपनी हरकतों ने पहले ही उसे सबकी नजरों में गिरा दिया था। तूबा ने आयरा का सामान कमरे से बाहर फेंक दिया और कहा कि आज से इस कमरे की मालकन मैं हूँ। आयरा जब घर से निकली तो बाहर खावर अपनी गाड़ी लिए खड़ा था। उसने आयरा से कहा कि अगर वो अब भी चाहे तो वो उसे अपनी मालकन बनाकर रख सकता है। आयरा ने खावर को सख्त नफरत से देखा, लेकिन उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उसके बाप ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। क्या आयरा इस रुसवाई के साथ जी पाएगी? क्या कामयार की पहली बीवी ने भरी महफिल में आकर आयरा को घर से निकाल दिया और अपना हक मांग लिया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि डॉक्टर इरफान की आंखों में खून उतर आया और आयरा के पांव तले जमीन निकल गई। जब सालगिरह की मजलिस पार्टी शुरू होने वाली थी, तभी तूबा, जिसकी चलती तस्वीर पहले वायरल हुई थी, अपने बच्चे के साथ वहां पहुंची। उसने चीख कर कहा कि कामयार सिर्फ उसका शौहर है और आयरा एक गासिब औरत है जिसने उसका घर उजाड़ा है। कामयार, जो कि पहले ही जहनी दबाव का शिकार था और नशे की हालत में लड़खड़ा रहा था, वो इस नए हमले को बर्दाश्त न कर सका। उसने तूबा को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन सुहेल साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे थप्पड़ मारा। दादी, जो हमेशा कामयार की तरफदारी करती थीं, वो भी इस बार खामोश रह गईं, क्योंकि तूबा के हाथ में निकाहनामा और बच्चे का पैदाइशी सबूत मौजूद था। आयरा रोती हुई फलक की तरफ देखती है, लेकिन फलक खुद अपने घर वालों के दबाव में खामोश खड़ी है। फरीहा, जो कि इस सारी साजिश की मलका है, पीछे खड़ी हंस रही थी, क्योंकि उसने ही तूबा को सारे राज बताए थे और उसे यहाँ बुलवाया था। खावर ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और आयरा के करीब आकर कहा कि देखा तुमने, मैंने कहा था कि तुमने गलत इंसान से निकाह किया है। आयरा ने अपना सारा सरमाया और इज्जत गंवा दी थी। डॉक्टर इरफान ने आयरा का हाथ पकड़ा और कहा कि अब इस घर में हमारा एक पल रुकना भी गुनाह है। कामयार ने आयरा को रोकने की कोशिश की और कहा कि ये सब झूठ है, लेकिन उसकी अपनी हरकतों ने पहले ही उसे सबकी नजरों में गिरा दिया था। तूबा ने आयरा का सामान कमरे से बाहर फेंक दिया और कहा कि आज से इस कमरे की मालकन मैं हूँ। आयरा जब घर से निकली तो बाहर खावर अपनी गाड़ी लिए खड़ा था। उसने आयरा से कहा कि अगर वो अब भी चाहे तो वो उसे अपनी मालकन बनाकर रख सकता है। आयरा ने खावर को सख्त नफरत से देखा, लेकिन उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उसके बाप ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। क्या आयरा इस रुसवाई के साथ जी पाएगी? क्या कामयार कभी साबित कर सकेगा कि तूबा इसका पुराना गुनाह थी या ये फरीहा का नया जाल है? कामयार की पहली बीवी ने भरी महफिल में आकर आयरा को घर से निकाल दिया और अपना हक मांग लिया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि डॉक्टर इरफान की आंखों में खून उतर आया और आयरा के पांव तले जमीन निकल गई। जब सालगिरह की मजलिस पार्टी शुरू होने वाली थी, तभी तूबा, जिसकी चलती तस्वीर पहले वायरल हुई थी, अपने बच्चे के साथ वहां पहुंची।
उसने चीख कर कहा कि कामयार सिर्फ उसका शौहर है और आयरा एक गासिब औरत है जिसने उसका घर उजाड़ा है। कामयार, जो कि पहले ही जहनी दबाव का शिकार था और नशे की हालत में लड़खड़ा रहा था, वो इस नए हमले को बर्दाश्त न कर सका। उसने तूबा को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन सुहेल साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे थप्पड़ मारा। दादी, जो हमेशा कामयार की तरफदारी करती थीं, वो भी इस बार खामोश रह गईं, क्योंकि तूबा के हाथ में निकाहनामा और बच्चे का पैदाइशी सबूत मौजूद था। आयरा रोती हुई फलक की तरफ देखती है, लेकिन फलक खुद अपने घर वालों के दबाव में खामोश खड़ी है। फरीहा, जो कि इस सारी साजिश की मलका है, पीछे खड़ी हंस रही थी, क्योंकि उसने ही तूबा को सारे राज बताए थे और उसे यहाँ बुलवाया था। खावर ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और आयरा के करीब आकर कहा कि देखा तुमने, मैंने कहा था कि तुमने गलत इंसान से निकाह किया है। आयरा ने अपना सारा सरमाया और इज्जत गंवा दी थी। डॉक्टर इरफान ने आयरा का हाथ पकड़ा और कहा कि अब इस घर में हमारा एक पल रुकना भी गुनाह है। कामयार ने आयरा को रोकने की कोशिश की और कहा कि ये सब झूठ है, लेकिन उसकी अपनी हरकतों ने पहले ही उसे सबकी नजरों में गिरा दिया था। तूबा ने आयरा का सामान कमरे से बाहर फेंक दिया और कहा कि आज से इस कमरे की मालकन मैं हूँ। आयरा जब घर से निकली तो बाहर खावर अपनी गाड़ी लिए खड़ा था। उसने आयरा से कहा कि अगर वो अब भी चाहे तो वो उसे अपनी मालकन बनाकर रख सकता है। आयरा ने खावर को सख्त नफरत से देखा, लेकिन उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उसके बाप ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। क्या आयरा इस रुसवाई के साथ जी पाएगी? क्या कामयार की पहली बीवी ने भरी महफिल में आकर आयरा को घर से निकाल दिया और अपना हक मांग लिया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि डॉक्टर इरफान की आंखों में खून उतर आया और आयरा के पांव तले जमीन निकल गई। जब सालगिरह की मजलिस पार्टी शुरू होने वाली थी, तभी तूबा, जिसकी चलती तस्वीर पहले वायरल हुई थी, अपने बच्चे के साथ वहां पहुंची। उसने चीख कर कहा कि कामयार सिर्फ उसका शौहर है और आयरा एक गासिब औरत है जिसने उसका घर उजाड़ा है। कामयार, जो कि पहले ही जहनी दबाव का शिकार था और नशे की हालत में लड़खड़ा रहा था, वो इस नए हमले को बर्दाश्त न कर सका। उसने तूबा को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन सुहेल साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे थप्पड़ मारा। दादी, जो हमेशा कामयार की तरफदारी करती थीं, वो भी इस बार खामोश रह गईं, क्योंकि तूबा के हाथ में निकाहनामा और बच्चे का पैदाइशी सबूत मौजूद था। आयरा रोती हुई फलक की तरफ देखती है, लेकिन फलक खुद अपने घर वालों के दबाव में खामोश खड़ी है। फरीहा, जो कि इस सारी साजिश की मलका है, पीछे खड़ी हंस रही थी, क्योंकि उसने ही तूबा को सारे राज बताए थे और उसे यहाँ बुलवाया था। खावर ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और आयरा के करीब आकर कहा कि देखा तुमने, मैंने कहा था कि तुमने गलत इंसान से निकाह किया है। आयरा ने अपना सारा सरमाया और इज्जत गंवा दी थी। डॉक्टर इरफान ने आयरा का हाथ पकड़ा और कहा कि अब इस घर में हमारा एक पल रुकना भी गुनाह है। कामयार ने आयरा को रोकने की कोशिश की और कहा कि ये सब झूठ है, लेकिन उसकी अपनी हरकतों ने पहले ही उसे सबकी नजरों में गिरा दिया था। तूबा ने आयरा का सामान कमरे से बाहर फेंक दिया और कहा कि आज से इस कमरे की मालकन मैं हूँ। आयरा जब घर से निकली तो बाहर खावर अपनी गाड़ी लिए खड़ा था। उसने आयरा से कहा कि अगर वो अब भी चाहे तो वो उसे अपनी मालकन बनाकर रख सकता है। आयरा ने खावर को सख्त नफरत से देखा, लेकिन उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उसके बाप ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। क्या आयरा इस रुसवाई के साथ जी पाएगी? क्या कामयार कभी साबित कर सकेगा कि तूबा इसका पुराना गुनाह थी या ये फरीहा का नया जाल है? कामयार की पहली बीवी ने भरी महफिल में आकर आयरा को घर से निकाल दिया और अपना हक मांग लिया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि डॉक्टर इरफान की आंखों में खून उतर आया और आयरा के पांव तले जमीन निकल गई। जब सालगिरह की मजलिस पार्टी शुरू होने वाली थी, तभी तूबा, जिसकी चलती तस्वीर पहले वायरल हुई थी, अपने बच्चे के साथ वहां पहुंची। उसने चीख कर कहा कि कामयार सिर्फ उसका शौहर है और आयरा एक गासिब औरत है जिसने उसका घर उजाड़ा है। कामयार, जो कि पहले ही जहनी दबाव का शिकार था और नशे की हालत में लड़खड़ा रहा था, वो इस नए हमले को बर्दाश्त न कर सका। उसने तूबा को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन सुहेल साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे थप्पड़ मारा।
दादी जो हमेशा कामयार की तरफदारी करती थीं, वो भी इस बार खामोश रह गईं, क्योंकि तूबा के हाथ में निकाहनामा और बच्चे का पैदाइशी सबूत मौजूद था। आयरा रोती हुई फलक की तरफ देखती है, लेकिन फलक खुद अपने घर वालों के दबाव में खामोश खड़ी है। फरीहा, जो कि इस सारी साजिश की मलका है, पीछे खड़ी हंस रही थी, क्योंकि उसने ही तूबा को सारे राज बताए थे और उसे यहाँ बुलवाया था। खावर ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और आयरा के करीब आकर कहा कि देखा तुमने, मैंने कहा था कि तुमने गलत इंसान से निकाह किया है। आयरा ने अपना सारा सरमाया और इज्जत गंवा दी थी। डॉक्टर इरफान ने आयरा का हाथ पकड़ा और कहा कि अब इस घर में हमारा एक पल रुकना भी गुनाह है। कामयार ने आयरा को रोकने की कोशिश की और कहा कि ये सब झूठ है, लेकिन उसकी अपनी हरकतों ने पहले ही उसे सबकी नजरों में गिरा दिया था। तूबा ने आयरा का सामान कमरे से बाहर फेंक दिया और कहा कि आज से इस कमरे की मालकिन मैं हूँ। आयरा जब घर से निकली तो बाहर खावर अपनी गाड़ी लिए खड़ा था। उसने आयरा से कहा कि अगर वो अब भी चाहे तो वो उसे अपनी मालकिन बनाकर रख सकता है। आयरा ने खावर को सख्त नफरत से देखा, लेकिन उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उसके बाप ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। क्या आयरा इस रुसवाई के साथ जी पाएगी? क्या कामयार की पहली बीवी ने भरी महफिल में आकर आयरा को घर से निकाल दिया और अपना हक मांग लिया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि डॉक्टर इरफान की आंखों में खून उतर आया और आयरा के पांव तले जमीन निकल गई। जब सालगिरह की मजलिस पार्टी शुरू होने वाली थी, तभी तूबा, जिसकी चलती तस्वीर पहले वायरल हुई थी, अपने बच्चे के साथ वहां पहुंची। उसने चीख कर कहा कि कामयार सिर्फ उसका शौहर है और आयरा एक गासिब औरत है जिसने उसका घर उजाड़ा है। कामयार, जो कि पहले ही जहनी दबाव का शिकार था और नशे की हालत में लड़खड़ा रहा था, वो इस नए हमले को बर्दाश्त न कर सका। उसने तूबा को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन सुहेल साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे थप्पड़ मारा। दादी, जो हमेशा कामयार की तरफदारी करती थीं, वो भी इस बार खामोश रह गईं, क्योंकि तूबा के हाथ में निकाहनामा और बच्चे का पैदाइशी सबूत मौजूद था। आयरा रोती हुई फलक की तरफ देखती है, लेकिन फलक खुद अपने घर वालों के दबाव में खामोश खड़ी है। फरीहा, जो कि इस सारी साजिश की मलका है, पीछे खड़ी हंस रही थी, क्योंकि उसने ही तूबा को सारे राज बताए थे और उसे यहाँ बुलवाया था। खावर ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और आयरा के करीब आकर कहा कि देखा तुमने, मैंने कहा था कि तुमने गलत इंसान से निकाह किया है। आयरा ने अपना सारा सरमाया और इज्जत गंवा दी थी। डॉक्टर इरफान ने आयरा का हाथ पकड़ा और कहा कि अब इस घर में हमारा एक पल रुकना भी गुनाह है। कामयार ने आयरा को रोकने की कोशिश की और कहा कि ये सब झूठ है, लेकिन उसकी अपनी हरकतों ने पहले ही उसे सबकी नजरों में गिरा दिया था। तूबा ने आयरा का सामान कमरे से बाहर फेंक दिया और कहा कि आज से इस कमरे की मालकिन मैं हूँ। आयरा जब घर से निकली तो बाहर खावर अपनी गाड़ी लिए खड़ा था। उसने आयरा से कहा कि अगर वो अब भी चाहे तो वो उसे अपनी मालकिन बनाकर रख सकता है। आयरा ने खावर को सख्त नफरत से देखा, लेकिन उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उसके बाप ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। क्या आयरा इस रुसवाई के साथ जी पाएगी? क्या कामयार कभी साबित कर सकेगा कि तूबा इसका पुराना गुनाह थी या ये फरीहा का नया जाल है? कामयार की पहली बीवी ने भरी महफिल में आकर आयरा को घर से निकाल दिया और अपना हक मांग लिया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि डॉक्टर इरफान की आंखों में खून उतर आया और आयरा के पांव तले जमीन निकल गई। जब सालगिरह की मजलिस पार्टी शुरू होने वाली थी, तभी तूबा, जिसकी चलती तस्वीर पहले वायरल हुई थी, अपने बच्चे के साथ वहां पहुंची। उसने चीख कर कहा कि कामयार सिर्फ उसका शौहर है और आयरा एक गासिब औरत है जिसने उसका घर उजाड़ा है। कामयार, जो कि पहले ही जहनी दबाव का शिकार था और नशे की हालत में लड़खड़ा रहा था, वो इस नए हमले को बर्दाश्त न कर सका। उसने तूबा को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन सुहेल साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे थप्पड़ मारा। दादी, जो हमेशा कामयार की तरफदारी करती थीं, वो भी इस बार खामोश रह गईं, क्योंकि तूबा के हाथ में निकाहनामा और बच्चे का पैदाइशी सबूत मौजूद था। आयरा रोती हुई फलक की तरफ देखती है, लेकिन फलक खुद अपने घर वालों के दबाव में खामोश खड़ी है।
फरीहा, जो कि इस सारी साजिश की मलका है, पीछे खड़ी हंस रही थी क्योंकि उसने ही तूबा को सारे राज बताए थे और उसे यहाँ बुलवाया था। खावर ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और आयरा के करीब आकर कहा कि देखा तुमने, मैंने कहा था कि तुमने गलत इंसान से निकाह किया है। आयरा ने अपना सारा सरमाया और इज्जत गंवा दी थी। डॉक्टर इरफान ने आयरा का हाथ पकड़ा और कहा कि अब इस घर में हमारा एक पल रुकना भी गुनाह है। कामयार ने आयरा को रोकने की कोशिश की और कहा कि ये सब झूठ है, लेकिन उसकी अपनी हरकतों ने पहले ही उसे सबकी नजरों में गिरा दिया था। तूबा ने आयरा का सामान कमरे से बाहर फेंक दिया और कहा कि आज से इस कमरे की मालकन मैं हूँ। आयरा जब घर से निकली तो बाहर खावर अपनी गाड़ी लिए खड़ा था। उसने आयरा से कहा कि अगर वो अब भी चाहे तो वो उसे अपनी मालकन बनाकर रख सकता है। आयरा ने खावर को सख्त नफरत से देखा, लेकिन उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था क्योंकि उसके बाप ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। क्या आयरा इस रुसवाई के साथ जी पाएगी? क्या कामयार की पहली बीवी ने भरी महफिल में आकर आयरा को घर से निकाल दिया और अपना हक मांग लिया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि डॉक्टर इरफान की आंखों में खून उतर आया और आयरा के पांव तले जमीन निकल गई। जब सालगिरह की मजलिस पार्टी शुरू होने वाली थी, तभी तूबा, जिसकी चलती तस्वीर पहले वायरल हुई थी, अपने बच्चे के साथ वहां पहुंची। उसने चीख कर कहा कि कामयार सिर्फ उसका शौहर है और आयरा एक गासिब औरत है जिसने उसका घर उजाड़ा है। कामयार, जो कि पहले ही जहनी दबाव का शिकार था और नशे की हालत में लड़खड़ा रहा था, वो इस नए हमले को बर्दाश्त न कर सका। उसने तूबा को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन सुहेल साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे थप्पड़ मारा। दादी, जो हमेशा कामयार की तरफदारी करती थीं, वो भी इस बार खामोश रह गईं, क्योंकि तूबा के हाथ में निकाहनामा और बच्चे का पैदाइशी सबूत मौजूद था। आयरा रोती हुई फलक की तरफ देखती है, लेकिन फलक खुद अपने घर वालों के दबाव में खामोश खड़ी है। फरीहा, जो कि इस सारी साजिश की मलका है, पीछे खड़ी हंस रही थी क्योंकि उसने ही तूबा को सारे राज बताए थे और उसे यहाँ बुलवाया था। खावर ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और आयरा के करीब आकर कहा कि देखा तुमने, मैंने कहा था कि तुमने गलत इंसान से निकाह किया है। आयरा ने अपना सारा सरमाया और इज्जत गंवा दी थी। डॉक्टर इरफान ने आयरा का हाथ पकड़ा और कहा कि अब इस घर में हमारा एक पल रुकना भी गुनाह है। कामयार ने आयरा को रोकने की कोशिश की और कहा कि ये सब झूठ है, लेकिन उसकी अपनी हरकतों ने पहले ही उसे सबकी नजरों में गिरा दिया था। तूबा ने आयरा का सामान कमरे से बाहर फेंक दिया और कहा कि आज से इस कमरे की मालकन मैं हूँ। आयरा जब घर से निकली तो बाहर खावर अपनी गाड़ी लिए खड़ा था। उसने आयरा से कहा कि अगर वो अब भी चाहे तो वो उसे अपनी मालकन बनाकर रख सकता है। आयरा ने खावर को सख्त नफरत से देखा, लेकिन उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था क्योंकि उसके बाप ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। क्या आयरा इस रुसवाई के साथ जी पाएगी? क्या कामयार कभी साबित कर सकेगा कि तूबा इसका पुराना गुनाह थी या ये फरीहा का नया जाल है? कामयार की पहली बीवी ने भरी महफिल में आकर आयरा को घर से निकाल दिया और अपना हक मांग लिया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि डॉक्टर इरफान की आंखों में खून उतर आया और आयरा के पांव तले जमीन निकल गई। जब सालगिरह की मजलिस पार्टी शुरू होने वाली थी, तभी तूबा, जिसकी चलती तस्वीर पहले वायरल हुई थी, अपने बच्चे के साथ वहां पहुंची। उसने चीख कर कहा कि कामयार सिर्फ उसका शौहर है और आयरा एक गासिब औरत है जिसने उसका घर उजाड़ा है। कामयार, जो कि पहले ही जहनी दबाव का शिकार था और नशे की हालत में लड़खड़ा रहा था, वो इस नए हमले को बर्दाश्त न कर सका। उसने तूबा को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन सुहेल साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे थप्पड़ मारा। दादी, जो हमेशा कामयार की तरफदारी करती थीं, वो भी इस बार खामोश रह गईं, क्योंकि तूबा के हाथ में निकाहनामा और बच्चे का पैदाइशी सबूत मौजूद था। आयरा रोती हुई फलक की तरफ देखती है, लेकिन फलक खुद अपने घर वालों के दबाव में खामोश खड़ी है। फरीहा, जो कि इस सारी साजिश की मलका है, पीछे खड़ी हंस रही थी क्योंकि उसने ही तूबा को सारे राज बताए थे और उसे यहाँ बुलवाया था। खावर ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और आयरा के करीब आकर कहा कि देखा तुमने, मैंने कहा था कि तुमने गलत इंसान से निकाह किया है।
आयरा ने अपना सारा सरमाया और इज्जत गंवा दी थी। डॉक्टर इरफान ने आयरा का हाथ पकड़ा और कहा कि अब इस घर में हमारा एक पल रुकना भी गुनाह है। कामयार ने आयरा को रोकने की कोशिश की और कहा कि ये सब झूठ है, लेकिन उसकी अपनी हरकतों ने पहले ही उसे सबकी नजरों में गिरा दिया था। तूबा ने आयरा का सामान कमरे से बाहर फेंक दिया और कहा कि आज से इस कमरे की मालकिन मैं हूँ। आयरा जब घर से निकली तो बाहर खावर अपनी गाड़ी लिए खड़ा था। उसने आयरा से कहा कि अगर वो अब भी चाहे तो वो उसे अपनी मालकिन बनाकर रख सकता है। आयरा ने खावर को सख्त नफरत से देखा, लेकिन उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उसके बाप ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। क्या आयरा इस रुसवाई के साथ जी पाएगी? क्या कामयार की पहली बीवी ने भरी महफिल में आकर आयरा को घर से निकाल दिया और अपना हक मांग लिया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि डॉक्टर इरफान की आंखों में खून उतर आया और आयरा के पांव तले जमीन निकल गई। जब सालगिरह की मजलिस पार्टी शुरू होने वाली थी, तभी तूबा, जिसकी चलती तस्वीर पहले वायरल हुई थी, अपने बच्चे के साथ वहां पहुंची। उसने चीख कर कहा कि कामयार सिर्फ उसका शौहर है और आयरा एक गासिब औरत है जिसने उसका घर उजाड़ा है। कामयार, जो कि पहले ही जहनी दबाव का शिकार था और नशे की हालत में लड़खड़ा रहा था, वो इस नए हमले को बर्दाश्त न कर सका। उसने तूबा को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन सुहेल साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे थप्पड़ मारा। दादी, जो हमेशा कामयार की तरफदारी करती थीं, वो भी इस बार खामोश रह गईं, क्योंकि तूबा के हाथ में निकाहनामा और बच्चे का पैदाइशी सबूत मौजूद था। आयरा रोती हुई फलक की तरफ देखती है, लेकिन फलक खुद अपने घर वालों के दबाव में खामोश खड़ी है। फरीहा, जो कि इस सारी साजिश की मलका है, पीछे खड़ी हंस रही थी, क्योंकि उसने ही तूबा को सारे राज बताए थे और उसे यहाँ बुलवाया था। खावर ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और आयरा के करीब आकर कहा कि देखा तुमने, मैंने कहा था कि तुमने गलत इंसान से निकाह किया है। आयरा ने अपना सारा सरमाया और इज्जत गंवा दी थी। डॉक्टर इरफान ने आयरा का हाथ पकड़ा और कहा कि अब इस घर में हमारा एक पल रुकना भी गुनाह है। कामयार ने आयरा को रोकने की कोशिश की और कहा कि ये सब झूठ है, लेकिन उसकी अपनी हरकतों ने पहले ही उसे सबकी नजरों में गिरा दिया था। तूबा ने आयरा का सामान कमरे से बाहर फेंक दिया और कहा कि आज से इस कमरे की मालकिन मैं हूँ। आयरा जब घर से निकली तो बाहर खावर अपनी गाड़ी लिए खड़ा था। उसने आयरा से कहा कि अगर वो अब भी चाहे तो वो उसे अपनी मालकिन बनाकर रख सकता है। आयरा ने खावर को सख्त नफरत से देखा, लेकिन उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उसके बाप ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। क्या आयरा इस रुसवाई के साथ जी पाएगी? क्या कामयार कभी साबित कर सकेगा कि तूबा इसका पुराना गुनाह थी या ये फरीहा का नया जाल है? कामयार की पहली बीवी ने भरी महफिल में आकर आयरा को घर से निकाल दिया और अपना हक मांग लिया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि डॉक्टर